अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, बहुत पढ़ ली हमने थ्योरी। इस लेक्चर में हम कुछ प्रैक्टिकल करेंगे और समझेंगे कि की फ्रेम और एनिमेशन क्या है। की फ्रेम और एनिमेशन ये बहुत अहम सब्जेक्ट है आफ्टर इफेक्ट्स के हवाले से, क्योंकि आप इस सॉफ्टवेयर में मुख्तलिफ़ चीज़ों को लाते हैं और उन्हें एनिमेट करते हैं। तो हम आज एनिमेशन और की फ्रेम की बेसिक पर ही बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। मेरे पास एक टेक्स्ट लेयर मौजूद है जिस पे की फ्रेम एंड एनिमेशन लिखा हुआ है और मैं सबसे पहले इसकी ट्रांसफॉर्म प्रॉपर्टीज़ को ले आता हूँ। तो की फ्रेम समझते हैं। की फ्रेम क्या है? ट्रांसफॉर्म की प्रॉपर्टी में आप देख रहे हैं कि एंकर पॉइंट, पोजीशन, स्केल, रोटेशन एंड ओपेसिटी, इन सब के साथ एक स्टॉप वॉच है। अगर आप इस स्टॉप वॉच को एक्टिवेट कर दें तो पहला की फ्रेम आपके पास आ जाएगा। फॉर एग्जांपल, मुझे इस टेक्स्ट को सेंटर से बॉटम पर लेकर आना है, तो मैं चूंकि पोजीशन की बात कर रहा हूं तो मुझे पोजीशन को एक्टिवेट करना होगा। मैंने स्टॉप वॉच पे क्लिक किया तो आपने देखा कि स्टॉप वॉच ब्लू कलर की हो गई और एक की फ्रेम हमारे CTI करंट टाइम इंडिकेटर पर आ गया। यानी कि जहां ये CTI होगा और जब आप स्टॉप वॉच को एक्टिवेट करेंगे पहली बार तो एक की फ्रेम वहां पर आ जाएगा। मैं इसे डीएक्टिवेट कर देता हूं। मैंने डीएक्टिवेट कर दिया। अगेन जब मैं पोजीशन की साथ स्टॉप वॉच को क्लिक करता हूं तो मेरे करंट टाइम इंडिकेटर पर जहां ये मौजूद है वहां पे पहला की फ्रेम आ जाएगा। अब ये की फ्रेम क्या है? ये की फ्रेम इसने इस पॉइंट पर पोजीशन की ये जो दो वैल्यूज हैं इन्हें नोट कर लिया है। ठीक है। नाउ अब अगर मैं इस पोजीशन की x और y वैल्यू को चेंज करता हूं तो एक की फ्रेम उस जगह आ जाएगा जहां पे हमारा CTI यानी कि करंट टाइम इंडिकेटर मौजूद था। जरा सी तब्दीली जब भी आप वैल्यू में करेंगे, स्टॉप वॉच फौरन से एक की फ्रेम वहां पे ऐड कर देगा और इसके नतीजे में एक मूवमेंट हमें नजर आएगी। ये देखिए, ये एक मूवमेंट है हमारे टेक्स्ट की जो कि सेंटर से बॉटम की तरफ आ रहा है। ये जो अमल हो रहा है दोस्तों, ये है वो एनिमेशन, सिंपल एनिमेशन। और कैसे ये एनिमेशन पॉसिबल हुई? इन दो की फ्रेम की मदद से। एनिमेशन करने के लिए आपके पास किसी भी लेयर में कम से कम दो की फ्रेम होने चाहिए जिनकी वैल्यूज डिफर हों। अगर आप इन वैल्यू को नज़र रखें और मैं अपनी CTI को मूव करता हूं तो आप ये देख रहे हैं कि वैल्यू चेंज हो रही है हर दम। और चूंकि मैंने y एक्सिस पर काम किया था तो y एक्सिस पर वैल्यू चेंज हो रही है, x एक्सिस पर वैल्यू कांस्टेंट है। ये है दोस्तों वो एनिमेशन, की फ्रेम की मदद से दी गई एनिमेशन। आप देखें कितनी सिंपल एनिमेशन है। और अगर मैं इसको प्रीव्यू कर लूँ तो प्रीव्यू करने के लिए सबसे पहले तो मैं काम करता हूँ, मैं इन दोनों की फ्रेम को मर्की यानी कि ऑल दोनों की फ्रेम को सिलेक्ट करके मैं, अब चूँकि दोनों की फ्रेम सिलेक्टेड हैं तो आप देख रहे हैं कि दोनों की फ्रेम मेरे ब्लू कलर में है। अगर मैं एक की फ्रेम को सिलेक्ट करूंगा तो एक अगेन ग्रे कलर में है और दूसरा हाईलाइटेड ब्लू कलर में है, तो एक की फ्रेम सिलेक्ट हो गया। मुझे दोनों करने हैं तो मैंने ड्रैग किया। ड्रैग करने के बाद मैं अपने पहले की फ्रेम पर ले आया यहाँ पे और अब मैं 0 प्रेस करूँगा। मैं अपने वर्क एरिया को थोड़ा छोटा कर देता हूँ, यानी कि चूँकि ये 5 सेकंड की टाइमलाइन है तो मैं अपने कीबोर्ड से N प्रेस करूँगा तो मेरा जो वर्क एरिया है वो छोटा हो गया। अब मैं 0 प्रेस करता हूँ। ये सिंपल सी एनिमेशन है जो कि हमने बनाई है और ये की फ्रेम ये एनिमेशन पॉसिबल हुई किस तरह? हमारे इन दो की फ्रेम की मदद से। आप इन की फ्रेम को अपनी सहूलत के लिहाज से अगर आपको एनिमेशन छोटी करनी है, लेट्स से आपने 1 सेकंड की एनिमेशन करनी है तो मैं इस की फ्रेम को ड्रैग कर सकता हूं। अब स्पीड थोड़ी बढ़ जाएगी। अगर मैं 15 सेकंड्स की करना चाहता हूं, 15 फ्रेम की, सॉरी सेकंड नहीं फ्रेम, एक सेकंड में 24 फ्रेम है तो मैं 15 फ्रेम की करना चाहता हूं तो थोड़ा और स्पीड अप हो गया मामला। की फ्रेम और एनिमेशन का जो टेक्स्ट है थोड़ा और स्पीड से आने लगा। तो दोस्तों इस तरीके से आप आफ्टर इफेक्ट्स में एनिमेशन कर सकते हैं, लेकिन याद रहे एनिमेशन करने के लिए आपके पास कम से कम 2 की फ्रेम होने चाहिए। अच्छा, दो की फ्रेम भी ऐसे है कि जिनकी वैल्यूज चेंज हो। फॉर एग्जांपल मैं इस की फ्रेम को डिलीट कर देता हूँ
और यहाँ पे आके मैं यहाँ ये देख रहे हैं आप, ऐड और रिमूव की फ्रेम एट करंट टाइम, इस पर क्लिक कर देता हूँ तो एक और की फ्रेम आ गया, लेकिन वैल्यूज़ तो वही है। अगर मैं अब 0 दबा के एनिमेशन या प्रीव्यू बनाना चाहूँगा तो देखिए कुछ नहीं हो रहा, और कुछ इसलिए नहीं हो रहा क्योंकि आफ्टर इफेक्ट्स के पास वो वैल्यूज़ ही नहीं है, की फ्रेम के पास वैल्यू में कोई चेंज है ही नहीं, तो वो क्या एनिमेशन बनाएगा। सो 2 की फ्रेम का होना ज़रूरी है, लेकिन अगर उन की फ्रेम्स की वैल्यूज़ में चेंजेस हों, जैसे कि अब, ठीक है। मुझे उम्मीद है कि आपको ये की फ्रेम और एनिमेशन का बहुत ही सिंपल सा ये फॉर्मूला समझ आ गया होगा। नेक्स्ट टॉपिक में हम इसको कैसे बेहतर कर सकते हैं, इस एनिमेशन को, उस पर बात करेंगे। थैंक यू सो मच।